यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी ऑपरेशन मे फेयर को। मूवी के शुरुआत में हम लोग एक औरत को देख पाते हैं जो अपने घर में डिनर कर रही होती है, लेकिन तभी उसके घर में हुडी पहने हुए एक कातिल दस्तक देता है। उस औरत पे गन पॉइंट करता है और उसे बोलता है कि तुम अपने कपड़े उतारो। अब ये औरत डर के मारे अपने बदन से सारे कपड़े को उतार देती है, जिसके बाद ये शख्स एक हंटर निकालता है और इस औरत के पीठ पे मारना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद ये कातिल अपने मुंह पे प्लास्टिक लपेटता है और इस औरत को बोलता है कि तुम गाली दो। जिसके बाद कहानी छोटी सी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम लोग इस औरत को देख पाते हैं जो गाली देकर किसी को मारा पीटा करती है। अब प्रेजेंट टाइम में ये कातिल इस औरत को कहता है कि तुम जो गाली दिया करती हो वो गाली नहीं है, जिससे कातिल को गुस्सा आता है और वह इस औरत को मार डालता है और इसकी एक उंगली को कट कर एक बोतल में रख लेता है। इसके बाद ये कातिल यहाँ से चला जाता है और हम लोग देखते हैं कि ये कातिल काफी ज्यादा लोनली है। इसका कोई दोस्त यार नहीं है, ये लंदन में अकेला रहता है। अगली सुबह पुलिस क्राइम स्पॉट पे आती है और अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। यहीं पर हम लोग एक इंडियन डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि इस केस पे काम करने वाली थी। अब ये औरत जो मरी होती है इसका नाम जारा होता है। इंस्पेक्टर का चीफ कहता है कि तुम इस केस को जल्दी सॉल्व करो। चीफ कहता है कि ये हाई प्रोफाइल केस है और इसे सॉल्व करना इतना आसान भी नहीं, इसलिए हमें इस केस को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही होनहार शख्स चाहिए। और डिटेक्टिव अपने चीफ को कहती है ये काम सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, डिटेक्टिव अमर। इसके बाद हम लोग डिटेक्टिव अमर को देख पाते हैं जो कि बहुत ही दिनों से गायब था और वह कोई भी केस पे काम नहीं कर रहा था। अब डिटेक्टिव के बात सुनकर चीफ अमर के पास कॉल करता है और उसे पूछता है कि तुम्हारी फैमिली कैसी है। तो अमर बताता है तानिया और अनिष्का बहुत अच्छे हैं। इसके बाद वह अमर के पास क्राइम सीन का फोटोज भेजता है और उसे कहता है कि तुम्हें ही इस केस को सॉल्व करनी है। अमर जब इन फोटोज को देखता है तो उसे इन फोटोज में बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब नजर आ रही थी। चीफ उसे बताता है कि जारा बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी थी, अगर उसकी मौत की खबर लोगों तक पहुंचेगी तो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा प्रदर्शन करेंगे, इसीलिए हमें इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। ये बातें सुनकर अमर कहता है कि मैंने पिछले केस में अच्छे से काम नहीं कर पाया था, मगर मैं इस केस को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करूंगा। इसके बाद अमर जब घर पे जाता है तो जारा की मौत की खबर टीवी पे आ रही थी। अमर इस न्यूज को देखता है जहां पर चीफ बताता है कि हमारे पास कोई लीड नहीं है जिससे हम कातिल को पकड़ सके। इससे हम लोग को ये भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि ये रियल किलर है या फिर कॉपी कॉट किलर है। इसके बाद अमर अपने ऑफिस आता है और वहाँ केस फाइल्स को देखता है और इसे मालूम पड़ता है कि इसके पिछले वाला मर्डर जिस पैटर्न में हुआ था उसी पैटर्न में जारा का मर्डर हुआ है। वहाँ इस बारे में अपनी पत्नी को बताता है तो उसकी पत्नी कहती है तुम अब केस पे काम करना बंद कर दो, इससे तुम्हारा दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि तुम उस केस में पूरी तरह डूब जाते हो। इसके बाद हम लोग इस कहानी के कातिल को देख पाते हैं जो पियानो बजा रहा होता है और वह अपने बचपन के कुछ लम्हों को याद करता है जब वो अपने पिता के साथ वक्त बिताया करता था। अब अगली सुबह कातिल अपने घर आता है जहाँ पर उसकी बीवी और बच्ची रहा करती थी। वहाँ अपनी बच्ची को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। इसके बाद उसे बाहर लेकर जाता है और कुछ कहानियां पढ़कर सुनाता है। इस कातिल का नाम केविन था और इसका हंसता खेलता एक परिवार भी था, मगर ये मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब था। जब ये बाथरूम में होता है तब इसे जारा की बातें याद आती है कि कैसे वो इसे गाली देकर बोला करती। अब इसकी बीवी केविन की हालत को देखती है तो इसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। इससे केविन को गुस्सा आता है और वहाँ अपनी पत्नी को कहता है तुम चुपचाप सो जाओ, मुझे क्या हुआ है ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। अगली सुबह अमर ऑफिस में पहुँचता है जहाँ पर उस केस पे काम चल रहा था। चीफ अमर को देखता है तो वहाँ काफी ज्यादा खुश होता है। वहाँ बताता है कि इस केस को डिटेक्टिव लीजा लीड करेगी और साथ ही इस केस पे अमर भी काम करेगा। इस केस में सोनिया कपूर भी साथ देगी जो कि एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है। मीटिंग के बाद अमर चीफ के पास जाता है और उन्हें कहता है कि लीजा कभी मेरी जूनियर हुआ करती थी तो मैं उसके अंदर कैसे काम कर सकता हूँ। चीफ उसे कहता है कि तुम्हें ऑफिस छोड़े हुए बहुत दिन हो गए, अब तुम हमारा आदमी भी नहीं हो, मगर फिर भी हम तुम्हें अपने काम पे रख रहे हैं। अब तभी इनके मीटिंग के बीच केविन आता है जो कि इनकी केस में मदद करने वाला था। लिसा सबसे इसका इंट्रोडक्शन करवाती है और वो बताती है कि ये लीड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है जो कि इस केस में हमारी मदद करेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, केविन ही असली कातिल है मगर इन लोगों को ये मालूम नहीं है। मीटिंग खत्म होने के बाद लीजा अमर से पूछती है क्या तुम्हें इस केस में कुछ कॉमन लगा। तो अमर बताता है जिन जिन औरतों का कत्ल हुआ है उनकी उम्र 30 से 35 के बीच है, यानी कि वो कातिल सिर्फ जवान लड़कियों को ही मारता है। कुछ देर के बाद अमर सोनिया से मिलने के लिए कैफे में जाता है। हमें इन दोनों की बातों से मालूम पड़ती है कि ये दोनों रिलेशनशिप में रह चुके हैं और अमर एक केस के सिलसिले में इतना ज्यादा डूब चुका था कि सोनिया ने रिपोर्ट में लिख दिया कि अमर मेंटली अनस्टेबल है। इसी वजह से अमर अपनी जॉब खो दी। ये दोनों अब 2 सालों के बाद जाकर मिल रहे थे और ये दोनों काफी खुश थे। अगले दिन जब ये लोग काम पे आते हैं तो किलर के बारे में डिस्कस करते हैं। अमर बताता है कि जो किलर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल होते हैं, उनका दिमाग स्टेबल नहीं होता है, वहाँ पागलों की तरह बिहेव करते हैं। अब ये बातें सुनकर केविन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वहाँ अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वहाँ इस मीटिंग को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद अमर केविन से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा बिहेव क्यों किया। तब केविन बताता है कि मेरी लाइफ में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही है, इसी वजह से मैं अपना होश खो बैठा। केविन अमर से पूछता है तुम्हें इन लड़कियों की फोटोज देखने के बाद
क्या क्लू मिला? तब अमर बताता है कि मुझे इन सारे फोटोज को देखने के बाद ये मालूम पड़ा कि कातिल लेफ्टी है। केविन अमर की समझदारी को देखकर समझ जाता है कि अमर बहुत ही ज्यादा शार्प है, इसीलिए वहाँ अपना हर एक काम राइट हैंड से करना शुरू कर देता है ताकि वहाँ पकड़ा ना जाए। इसके बाद केविन जब अकेले अपने घर में होता है तो वहाँ अपने कुछ बचपन के यादों को याद करता है, तो उसे एक लेडी बहुत ही ज्यादा मारा करती और उसे गाली दिया करती। अब अमर को गुस्सा आता है, वहाँ हुडी लगाता है और वहाँ लड़कियों को शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद वहाँ एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और उसे अपने सामने नाचने के लिए कहता है, तो प्रोस्टिट्यूट उसके सामने नाचती है। जिसके बाद केविन उसे कहता है कि तुम मुझे गालियाँ दो। तब वो प्रोस्टिट्यूट इसे गालियाँ देती है, जिससे केविन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। अब गालियाँ सुनकर केविन को बचपन वाली लेडी याद आती है जो उसे गालियाँ दिया करती और इसे मारा पीटा करती। अब केविन इस प्रोस्टिट्यूट को काफी ज्यादा मारता पीटता है, जिससे इस प्रोस्टिट्यूट की मौत यहीं पर हो जाती है। अगली सुबह अमर जब काम पे आता है तो सोनिया उसके लिए उसका मन पसंदीदा केक बनाकर लाई होती है। अमर इसे पूछता है कि तुम्हें अभी भी मेरा पसंदीदा केक याद है? तो सोनिया कहती है लड़कियां कभी भी चीजें भूला नहीं करती। इसके बाद सोनिया अमर से पूछती है क्या हमारे रिश्ते के बारे में तुम्हारी पत्नी तानिया को मालूम है? जिस पर अमर कोई जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आता है और इन्हें एक नई मर्डर के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। अब अमर क्राइम सीन पे आता है तो केविन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। केविन अमर को देखकर बहुत ही ध्यान से इसे ऑब्जर्व करता है कि यहाँ किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करता है। अमर को वहाँ पर एक स्पीकर मिलता है जिसे उठाकर वहाँ अपने ऑफिस लाता है। इसके बाद वहाँ एलेक्सा को कहता है कि तुम लेटेस्ट रिकॉर्डिंग को सुनाओ, लेकिन एलेक्सा के पास कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसी वजह से वहाँ कुछ सुना नहीं पाती। एलेक्सा अमर से पूछती है कि ये स्पीकर कैसे केस को सॉल्व कर सकती है, जिस पर अमर बताता है ये स्पीकर तब तक ऑन था जब तक मर्डर न हुआ हो, तो इस स्पीकर ने जरूर मर्डर से पहले कुछ रिकॉर्डिंग की होगी। अब रात के वक्त केविन सो रहा होता है तो वहाँ उसी लेडीज को इमेजिंग करता है, वहीं से गाली देती है तो केविन उसका गला दबाने लगता है। और जब केविन होश में आता है तो वहाँ अपनी पत्नी का गला दबा रहा होता है, जिसके बाद केविन को खुद पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन होम मिनिस्टर चिप और उसकी टीम को बुलाता है और कहता है कि अभी तक ये केस क्यों नहीं सॉल्व हुआ। चिप कहता है कि हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए, अब चिंता मत कीजिए, हम लोग इस केस को बहुत ही जल्द सॉल्व कर देंगे। इसके बाद पुलिस अपने काम पे लग जाती है और वो हर एक सस्पेक्ट को पकड़कर थाने लाती है जिन पर शक होता है। लेकिन जब इनसे पूछताछ किया जाता है तो इन्हें मालूम पड़ता है कि इनमें से कोई भी कातिल नहीं। अब इन्वेस्टिगेशन करते करते बहुत दिन निकल जाते हैं मगर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा होता। कुछ दिनों के बाद केविन ऑफिस के सिस्टम से एक ऐसे क्रिमिनल को खोजता है जो हाल ही में जेल से बाहर आया हो। वहाँ उसका एड्रेस निकालता है और उसके पास जाता है और उसे जान से मार डालता है और वहाँ क्राइम सीन को ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे मानो वहाँ खुद अपने आप सुसाइड किया हो। वहाँ उसके फोन में एक नोट को छोड़ देता है जिसे देखकर ऐसा लगा हो कि उसने खुद सुसाइड किया है। जब पुलिस को उसकी लाश मिलती है तो इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं। अमर क्राइम सीन पे आता है और वहाँ लिसा से पूछता है कि आखिर इस शख्स को किसने ढूंढा। तब लिसा बताती है कि पूछताछ चल रही है, तो वहाँ उसे इस शख्स को दिखाती है जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। वो शख्स बताता है कि ये बहुत ही अच्छा आदमी था और मुझे नहीं लगता कि शहर में हो रहे सारे मर्डर इसने किया होगा। इसके बाद अमर केविन के पास जाता है और इसे कहता है तुम्हें आसपास कुछ मिला? तब केविन कहता है हाँ मुझे इसका फोन मिला। अमर इस फोन को लेकर केविन की तरफ फेंकता है जिससे केविन लेफ्ट हैंड से कैच करता है। ये देखकर अमर कहता है कि तुम बहुत अच्छे कैच करते हो। अमर बताता है कि ये शख्स फोन का इस्तेमाल करता ही नहीं था, इसका फोन नया है और इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है। शाम के वक्त लिसा और चिप अमर को नोटिस दिखाते हैं जिसमें वो लिखा था कि मैंने ही सारे मर्डर किए हैं। अमर कहता है वो शख्स मर्डर कर ही नहीं सकता, वहाँ एक डरपोक था और वह हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता था। तभी वहाँ पर केविन आता है और इन्हें फोरेंसिक रिपोर्ट दिखाता है जिसमें ये पाया गया था कि क्राइम सीन पे इसी शख्स का फिंगरप्रिंट पाया गया है। मगर इसे भी अमर को यकीन नहीं होता है। वहाँ कहता है कि हमें मालूम है कि कातिल लेफ्टी है, लेकिन इस शख्स ने खुद को राइट हैंड से शूट किया है जिससे ये साबित होता है कि ये कातिल हो ही नहीं सकता। इसके बाद केविन सोनिया के पास जाता है रूटीन चेकअप के लिए, क्योंकि सोनिया फ्री में सभी टीम मेंबर का रूटीन चेकअप करती थी। वहाँ केविन की तरफ उंगली दिखाकर कहती है क्या तुम दूसरे का चिंता करते हो? केविन जब सोनिया की उंगली को देखता है तो इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे वही औरत याद आती है जो इसे गालियां देकर बहुत ही ज्यादा मारा पीटा करती। सोनिया ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है केविन तुम्हें क्या हो रहा है? तो केविन सोनिया को गाली दे देता है जिससे सोनिया पूछती है केविन तुम्हें क्या हुआ? जिस पर केविन कहता है कि बचपन में मेरी माँ मुझे गाली देकर पुकारा करती। इसके बाद केविन यहाँ से जल्दी से निकलता है। केविन अपने घर आता है और वहाँ पियानो बजाने लगता है और वो अपनी बचपन की बातों को याद करने लगता है। इसके बाद हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है दरअसल केविन के पिता ने दूसरी शादी की थी और केविन के सौतेली माँ इसे काफी ज्यादा मारा पीटा करती। उसके पिता को भी काफी ज्यादा डांटते थे क्योंकि उसके पिता पैसे नहीं कमाते थे। केविन की माँ केविन को काफी ज्यादा गाली देती और इसे बेल्ट से भी मारा करती। इसी वजह से कोई भी केविन की तरफ फिंगर पॉइंट करता है तो इसे इसकी सौतेली माँ याद आती है। इसी वजह से वहाँ लड़कियों को मारकर अपनी माँ का बदला लेता। इधर सोनिया और अमर एक होटल में मिलते हैं जहाँ पर सोनिया अमर को गले लगाती है तो अमर इसे धक्का देता है और कहता है कि मैं एक शादीशुदा हूँ तो मैं अब तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता। सोनिया कहती है तुम्हारे साथ मुझे पल बिताने
बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अमर कहता है मैं केस में काफी ज्यादा डूबा रहता हूँ, इसी वजह से मैं किसी से अच्छे ढंग से बात नहीं कर पाता, मैं हमेशा गुस्से में ही रहता हूँ। दोपहर में अमर लीजा से मिलता है। यहाँ पर लीजा एलेक्सा की रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट में वो सारी चीजें लिखी हुई थी जो कातिल और उस प्रोस्टिट्यूट के बीच हुई थी। अमर कहता है जरूर कातिल ने प्रोस्टिट्यूट को कहा होगा गालियां बकने के लिए। इसके बाद ईसा कहती है कि केबिन ने हम सब के लिए पार्टी रखी हुई है। तो अमर केबिन की पार्टी में जाता है, जहाँ पर केबिन के हाथों से नीमो गिर जाता है। तब अमर उसे नीमो कैच कराता है, जिसे वो राइट हैंड से कैच करता है, जिसे देखकर अमर कहता है तुम्हारा राइट हैंड भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो केबिन उसे बताता है कि मेरे दोनों हाथ बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसके बाद अमर लिसा को लेकर घर चला आता है ताकि वहाँ उसे अपनी पत्नी से मिला सके। केबिन एक शख्स से मिलता है और उसे अमर की सुपारी देता है ताकि वो अपने रास्ते से अमर को हटा सके। इसके बाद केबिन रास्ते से जा रहा होता है तो कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रही होती है, तो केबिन उन्हें मारपीट कर भगा देता है और उस लड़की के साथ बार में जाता है, जहाँ पर वो ढेर सारे शराब पीता है और उसे उसकी सौतेली माँ का विजन आने लगता है, जिससे वह वहाँ से बाहर निकल कर भागता है। इसके बाद अमर लिसा को लेकर घर पहुँच जाता है और ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर हमें अभी तक कोई क्लू क्यों नहीं मिला। तभी वहाँ पर वो शख्स आता है जिसे केबिन सुपारी दिया होता है अमर को मारने के लिए। वह अमर को शूट करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर लिसा आकर उस शख्स को शूट कर देती है। अमर कहता है अब किलर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वह हमारी इन्वेस्टिगेशन पे नजर गड़ाए हुए है। अमर कहता है कि एलेक्सा की रिपोर्ट से हम लोग को मालूम पड़ा है कि वो कातिल ट्रोमा से गुजर रहा है, इसीलिए वहाँ लड़कियों को गाली देने के लिए कहता है। और जैसे ही लड़कियां गाली देती है तो उसका ट्रोमा जाग उठता है और वहाँ लड़कियों को मर्डर कर देता है। इसके बाद हम लोग ओलिविया को देखते हैं जो केबिन की नई नई दोस्त बनी हुई है और उसने उसे इन्वाइट किया था। ओलिविया की माँ जब काम पे जा रही होती है तो वह अपना टिफिन घर पे ही भूल जाती है। जब केबिन ओलिविया की माँ को जाते हुए देखता है तो वहाँ घर के अंदर चला आता है। वहाँ ओलिविया को कहता है तुम्हारी माँ चली गई, हमें मजे करने चाहिए। जिसके बाद केबिन ओलिविया को बहुत ही बेरहमी से मारना पीटना स्टार्ट करता है। जब ओलिविया की माँ टिफिन के लिए घर के अंदर आती है तो वहाँ इस वाकया को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ पुलिस को कॉल कर पुलिस को घर पे बुलाती है। लेकिन केबिन ये सारी बातें सुन लेता है और इसी वजह से उसे यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन वहाँ यहाँ से जाने से पहले ओलिविया को मार दिया था। पुलिस जब यहाँ पर आती है तो वहाँ अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इस बार लिसा देखती है कि कातिल ने उंगली को नहीं काटा है। लिसा ओलिविया की माँ से पूछती है कि कातिल कैसा दिखता था। ओलिविया की माँ कहती है कि उसने हुडी पहना था, इसी वजह से मैं उस कातिल को देख नहीं पाई। अमर केबिन के पास कॉल करता है और उसे तुरंत यहाँ पर आने के लिए कहता है और उसे कहता है कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा क्लू लग चुका है। केबिन यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे अमर पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ सबूत हाथ लगा, जिस पर केबिन कहता है नहीं। लिसा कहती है अगर वो कातिल बस से भागा होगा तो वहाँ पकड़ा जाएगा, अगर हम बस के सीसीटीवी कैमरे को चेक करें तो हमें बस के सीसीटीवी कैमरे को चेक करना चाहिए। इसके बाद ये लोग बस के कैमरे को चेक करते हैं और इन्हें हुडी पहना हुआ एक आदमी नजर आ जाता है। अमर इस शख्स को देखकर कहता है जरूर यही कातिल है। इसके बाद अमर उस एरिया के बार शॉप में जाता है और उसे पूछता है क्या यहाँ पर कोई हुडी पहना हुआ शख्स आया था, जिस पर वो बार शॉप का मालिक कहता है कि हाँ यहाँ पर एक सस्पिशियस आदमी जरूर आया था, मगर इस बारे में मुझे नहीं जेंडा को मालूम है। इसके बाद अमर जेंडा का एड्रेस लेकर उसके पास पहुंचता है। जेंडा कहती है मेरे पास एक शख्स आया था जिसकी तस्वीर मैंने ली थी। जब वो इन्हें तस्वीर दिखाती है तो इन्हें मालूम पड़ जाता है कि यही कातिल है। इसके बाद सोनिया और अमर अर्थनेट जाते हैं क्योंकि इन्हें मालूम था कि कातिल केबिन ही है, मगर इनके पास कोई सबूत नहीं था। ये लोग अर्थनोज आकर वहाँ के फादर से मिलते हैं और यहाँ पर एक इंडियन लड़के के बारे में पूछते हैं। तो फादर बताता है कि हाँ एक लड़का था जो काफी ज्यादा गुस्से में रहता था। एक बार टीचर जब क्लास में पढ़ा रही थी और वो बोल दी मोरॉन, जिसे इस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वहाँ एक पेंसिल उठाया और वो टीचर को मार डाला। अमर और सोनिया के पास केबिन के खिलाफ सबूत भी हाथ लग चुका था। इधर केबिन लिसा को अपने अड्डे पे ले जाता है। इधर अमर और सोनिया कार से जा रहे होते हैं तो अमर कहता है कि केबिन पूरी तरह साइको किलर है। पहले उसने अपनी सौतेली माँ को मारा, जिसके बाद उसकी माँ की तरह दिखने वाली हर एक लड़की को वो मारते जा रहा है। अमर लिसा के पास कॉल करता है तो लिसा बताती है कि मैं केबिन के साथ हूँ, लेकिन तभी केबिन लिसा के फोन को छीन लेता है और तभी लिसा के फोन पे कातिल का फोटो आता है। अब लिसा भी समझ जाती है कि कातिल कोई और नहीं केबिन है। केबिन लिसा को बंदी बना लेता है और इसे जान से मारने की प्लानिंग करने लगता है। इधर अमर अपनी टीम मेंबर को लिसा की फोन नंबर भेजता है और कहता है कि लोकेशन ट्रेस करो। तभी अमर और सोनिया उस लोकेशन पे पहुंचता है और वहाँ से केबिन भाग रहा होता है। अमर जब उसे भागते हुए देखता है तो उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। ये लोग केबिन को गिरफ्तार कर इन्वेस्टिगेशन रूम में ले आते हैं। केबिन कहता है तुम सब कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, मैं छूट जाऊंगा क्योंकि मैं कोर्ट में मेंटली डिस्टर्ब साबित कर दूंगा, जिससे मुझे कुछ सालों की सजा होगी और फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। केबिन को 7 साल की जेल होती है और वो जाते जाते अमर से कहता है कि तुम इस केस को भी ढंग से सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि मैं 7 साल के बाद फिर से आजाद हो जाऊंगा। इसके बाद अमर घर चला आता है और वहाँ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है और सोनिया को कॉल कर कहता है कि तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाओ। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।